ऐसा होगा नियमावली को लेकर कि क्यों नियमावली नहीं, क्योंकि आज के जितने भी स्टेट तमाम शिक्षक हैं लगा रखे थे कि इस महीना फरवरी, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया था, तो फरवरी में 24 तारीख को लेकर के एक ऐसा अनुमान था कि नियमावली पर मुहर लगेगी। धीरे धीरे हम अपने सभी मेहमान से बात करेंगे और हमारे साथ अभी प्रदेश सदस्य दीपांकर गौड़ जी है। दीपांकर भैया, आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जी नमस्कार भाई मिकुपाल जी और जितने भी व्यूअर्स हैं आपको सबको मेरा सलाम। आपका चैनल ऑथेंटिक जानकारी हर हमेशा अभ्यर्थियों के बीच देता रहा है, उनकी उलझनों को दूर करता रहा है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। जी जी मिकू जी। आज बताना चाहिए प्रदेश के भाइयों को क्यों नहीं है, कहाँ पर बाधा, क्यों। आपकी आवाज कट कट क्या आ रही है? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज नियमावली क्यों नहीं आई, क्या कारण हो सकता है। देखिए, हम लोगों को जो स्पष्ट जानकारी मिली है या जो लोग कैबिनेट की बैठक में थे उनके द्वारा जो जानकारी मिली है वो यही है कि आज हमारी जो नियमावली थी, जिस पर कल ट्विटर पर शिक्षा मंत्री जी का जो ट्वीट भी आया था कि शिक्षक नियोजन को लेकर के जो नई नियमावली है, जो बहुत बहुत प्रतीक्षित है, बहुत दिनों से लंबा इंतजार है उस नियमावली का, उस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का अनुमोदन और सिग्नेचर हो गया है। और सही बात है कि शिक्षा विभाग ने मंत्री जी के अनुमोदन और हस्ताक्षर के बाद इसे कैबिनेट में भेज दिया था और हमारी लिस्टिंग भी आज कैबिनेट की बैठक में हुई थी। लेकिन चूंकि कल ये पूरा सनसनीखेज खबर बना हर मीडिया हाउसेस में, हर अखबारों में कि जो बहुत बहुत डिमांडिंग और बहुत चैलेंजिंग जो नियमावली आने वाली है उस पर फाइनली शिक्षा मंत्री जी का अप्रूवल मिल गया है और शिक्षा मंत्री जी खुद इस बात को बता रहे हैं। तो हर जगह से शिक्षा मंत्री जी की वाहवाही हो रही थी और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री में नाराजगी थी कि विभागीय चीज़ों को, विभागीय बातों को शिक्षा मंत्री जी पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लीक आउट कर दे रहे हैं और खुद पत्रकारिता या चेहरा चमकाने की राजनीति कर रहे हैं। तो इसी से नाराज होकर के जब हम लोग का फाइल गया कैबिनेट की बैठक में, तो एक शब्द में, साधारण से एक लाइन में शिक्षा मंत्री जी के जो अनुमोदन था उसको सिर्फ ये कह करके नकार दिया गया कि इसको हम लोग बाद में देखेंगे। मुख्यमंत्री जी का हूबहू यही स्टेटमेंट था जो जहां तक मेरी जानकारी है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ये होड़ मची थी कि क्रेडिट जो है, श्रेय लेने की नियमावली को लेकर जो पॉलिटिकल माइलेज था वो राजद और पूरा खेमा इस बात को उठाना चाहता था। शिक्षा मंत्री जी पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते थे और लेकिन शिक्षा बिहार के जो माननीय मुखिया हैं वो अपने आगे किसी की क्रेडिट नहीं लेने देते हैं। ये हर हमेशा होता हुआ आया है, अपने आगे वो किसी का कद ऊंचा नहीं होने देना चाहते। बस इतनी सी छोटी सी बात को लेकर के आज जो हम लोग जश्न के माहौल में हो रहे होते यदि कल शिक्षा मंत्री जी इस बात को लीक आउट नहीं करते। और होना भी कायदे से यही चाहिए कि जो शिक्षा जो गोपनीय चीजें हैं, जो विभागीय चीजें हैं, वो आज तक मीडिया हाउसेस में पहले लीक आउट नहीं हुआ करती है और ये लीक आउट होने का ही नतीजा है कि आज हम लोग का जो नियमावली था वो रिजेक्ट हुआ। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपको ऐसा लगा है कि ये पूरे मामले में जो शिक्षक नियोजन है, इसमें पूरे मामले में नीतीश कुमार एक दोषी है, उन्हीं के में डिले आ रही है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? निश्चित तौर पर बिहार के मुखिया जब तक नहीं चाहेंगे कि कोई बहाली हो या कोई फाइनल अप्रूवल, उनकी अनुमति के बगैर संभव नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो अभी भी सरकार के जो लीडिंग रोल में हैं वो नीतीश कुमार ही हैं, चाहे किसी भी विभाग के क्यों न रहें। तो अभी भी अपना जो भी दमखम रखते हैं मुख्यमंत्री जी, अपने आगे किसी की चलने नहीं देते हैं। तो शिक्षक अभ्यर्थी भी जो अपनी डिमांड्स हैं वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी के सामने शालीनता पूर्वक अब हम लोग को लगता है कि रखनी चाहिए कि आप ही दिए थे और आप ही देंगे। तो
कहीं नहीं लगता है कि मुझे कि शिक्षा मंत्री जी नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि इन पर नाराजगी इस कारण बस हुई है कि आपने मैटर को पहले लीक आउट क्यों किया, पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास, पब्लिसिटी करने का प्रयास क्यों किया, इस पर मुख्यमंत्री जी बस नाराज हुए। हालांकि जो उप मुख्यमंत्री जी थे वो भी काफी नाराज दिखे कि राजद कोटे से जो भी विभाग होता है उसको उसका अप्रूवल जो है मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की भी कमी है, बिना कुछ बोले। आमतौर पर यह प्रचलन होता आया है कि कैबिनेट की जब बैठक होती है तो उसके बाद मीडिया हाउसेस के साथ उन लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और क्या कुछ हुआ कैबिनेट की बैठक में इस बात को बताया जाता है। लेकिन आज जब कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और बैठक के कुछ मिनट पहले ही तेजस्वी यादव सबसे पहले निकले और बिना कुछ बताए वो चुपचाप नाराजगी की मुद्रा में अपने गाड़ी में बैठे और निकल लिए। तो इससे स्पष्ट रूप से यह भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री जी भी इस बात को लेकर के नाराज थे कि जो युवाओं की बात है, शिक्षक अभ्यर्थियों का जो बहुत प्रतीक्षित मामला है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने संजीदगी नहीं दिखाई। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रदेश सलाहकार सुप्रिया प्रीतम जी भी, आपका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, नमस्कार। और आज कैबिनेट बैठक को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, हमारा रणनीति आगे क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ नियमावली के लेकर के आपका क्या मतलब संदेश है, कब तक नियमावली आ जाएगी, या फिर कुछ इस पर नियमावली पर आप क्या टीका टिप्पणी या फिर कहना चाहेंगे? लगता है कि कट चुकी हैं। तब तक में हमारे पास प्रदेश महिला अध्यक्षा पुष्पलता मैडम है। पुष्पलता जी, आज के मामला हर किसी बिहार के अभ्यर्थियों को संज्ञान में है कि कैसे एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि 7वीं चरण बहाली के लेकर के नियमावली पर आज मुहर लग जाएगी, बट आज भी हमें निराशा ही मिली। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किन कारण की वजह से नियमावली पर ऐसा हाल हुआ है? हालांकि मुझे ये भी बीच में खबर मिली कि आज नियमावली पर मुहर लगने वाली थी और फाइल भी गई थी, क्योंकि ये मामले को लेकर के दीपांकर गौरी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपने बात रख चुके हैं। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से मंत्री जी का कल ट्वीट आया उसके बाद यूं कहिए कि हम लोग में एक आशा की किरण जगी थी कि कल 24 को कुछ न कुछ हम लोग के लिए आएगा ही आएगा, या तो पद सृजित होगी या नियमावली में मोहर लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से हम लोग अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे थे, टकटकी लगाए बैठे थे कि आज से कैबिनेट में कुछ होगा, और वहां से कुछ भी नहीं आया निकल कर, तो कहीं ना कहीं हम लोग निराश जरूर हुए इस चीज को लेकर। लेकिन कहा जाता है कि निराश होकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को लड़ाई लड़ना है इस सरकार से, और लड़ ही रहे हैं, बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। लेकिन आज इस बात से साफ हो गया है कि जब तक नीतीश कुमार जी नहीं चाहेंगे बहाली को करना, तब तक किसी में दम नहीं है कि ये बहाली हो, और कोई नहीं कर सकता। और शिक्षा मंत्री जी या मतलब कि तेजस्वी जी कुछ नहीं है, बस एक प्यादा है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी उन लोग को नचाते हैं वही नचेंगे, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को नीतीश जी पर फोकस करके ही आंदोलन करना होगा, और ऐसा करना होगा, मीडिया में ऐसा बोलना होगा जिससे उनको इफेक्ट पड़े और उनको लगे कि नहीं, अभ्यर्थी हमसे नाराज है। तो मैं यही कहना चाहूंगी। और जिस प्रकार से दीपांकर जी बोले हैं सारी बातों को लेकर, तो वो मतलब कि सारी जानकारी इकट्ठा करके हम लोग के बीच बात रखे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या मैं 110% श्योर हूँ कि उनका बात एकदम सही है, और यही बात अंततः निकल के भी आ रही है जो आज कैबिनेट बैठक रखी गई थी उसमें से। जी जी, हमारे साथ प्रदेश सलाहकार सुप्रिया प्रीतम जी भी हैं। इनका भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा होता है। ठीक है, कैमरे के आगे नहीं आती है, लेकिन फिर भी इनका मतलब कैमरे का पीछे, जैसे कि एक मूवी में होता है कि एक्टर आगे काम करता है लेकिन उनके पीछे भी बहुत भूमिका होती है, सपोर्ट होता है। तो सुप्रिया प्रीतम जी से जानना चाहेंगे कि आज नियमावली को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, और ये भी आप इस बात पर चर्चा कीजिएगा कि क्या नीतीश कुमार किसी के साथ भी हो, हम लोग उसी पार्टी से मांगने लगते हैं। जैसे बीजेपी के साथ थे एनडीए गठबंधन में तो हम लोग बीजेपी से मांगते थे, और अभी महागठबंधन में है तो आरजेडी से मांगते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों में भी ये चूक है। अब केवल और केवल फोकस करना चाहिए, अभी भी समय है नीतीश कुमार जी से कि नीतीश जी दिए थे और वही देंगे, क्योंकि उनके आगे किसी का नहीं चलता है। जी, अपना बात आप रखिए सुप्रिया प्रीतम जी।
सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें भी यहाँ जोड़ा प्लेटफॉर्म पे कि मैं अपनी भी बातें रख सकूं यहाँ पे। देखिए, गोपनीय जो बातें होती है उसको लीक आउट नहीं करना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी ने गलत किया है क्योंकि वो विभागीय कार्य है, और जब इतना दिन से हम अभ्यर्थी शांत थे तो कुछ दिन और शांत रह लेते, उन्हें लीक आउट करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या कैसे बन गए हैं शिक्षा मंत्री, हमको समझ में नहीं आता है कि शिक्षा मंत्री कैसे बन गए हैं कि अपने ही कार्य को वो भली भांति नहीं समझते हैं, तो कैसे शिक्षा मंत्री। दूसरा बात, जहां तक नीतीश कुमार जी का रहा, तो वो शुरू से ही अपने मन का करते आए हैं और बहुत बिहार को आगे बढ़ाया है उन्होंने। हम बेटियों के लिए तो बहुत कार्य किया है उनने, तो उनको धन्यवाद है मेरे तरफ से। लेकिन फिर भी जब बेरोजगार हम घूम रहे हैं तो हमारा सवाल सिर्फ उन्हीं से रहेगा, क्योंकि वही हमारे मुखिया हैं और हमने उनको चुना है, उनको कुर्सी पे बिठाया है। चाहे वो किसी पार्टी की तरफ जाएं, जहां भी जाएं, किसी का नहीं चलता है जब तक वो नहीं चाहेंगे, जब तक उनकी मुहर नहीं लगेगी, जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी, तब तक कोई भी कार्य बिहार में संभव नहीं है। अगर लोग चाहते हैं कि अपने मनमर्जी कर लें तो वो बिना पेंदी के लोटा हो गए हैं, कभी यहाँ से यहाँ जाएंगे और कभी यहाँ से यहाँ जाएंगे, और इसमें घाटा हम अभ्यर्थियों का होता है, बाकी और किसी का नहीं होता है। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम लोग को रोजगार चाहिए और हम लोग रोजगार के लिए ही प्रयासरत हैं अभी तक। बाकी दीपांकर जी जो भी बात बोले हैं वो सब उनके बातों से मैं सहमत हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काम करते रहे हैं हमेशा। अच्छा लगता है देख के कि अभी भी आप लोग सक्रिय हैं, जबकि सरकार हम लोग को तोड़ चुकी है। एक तरह से हम लोग आहत हो गए हैं, फिर भी एक अंदर जोश जगता है कि नहीं, हम लोग को ये कार्य करना चाहिए, तो हम लोग निकल के सामने आते हैं। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे हम लोग को जमीनी स्तर पे जाना होता है या ऑनलाइन कोई प्रोटेस्ट करना होता है, हम लोग सब साथ खड़े होते हैं। और तमाम अभ्यर्थियों से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि जहां भी जरूरत पड़े आप सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं और नीतीश जी से गुहार करें। बाकी हम लोग इसके सिवा क्या कर सकते हैं, बार बार प्रोटेस्ट करें हम लोग, ताकि उनके, देखिए सब कुछ उनके नजर में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनकी अनुमति क्यों नहीं हो रही है वो खुद समझेंगे कि क्या बिहार की बेटियों के साथ करना चाहते हैं। वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके रखे हुए हैं, वो पता नहीं क्या चाहते हैं। जो भी चाहते हैं उनको दिल से धन्यवाद है, और आगे मैं चाहूंगी कि शायद इस व्यवस्था को वो सुधार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, तो दीपांकर जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष, आप पे बहुत सारी जिम्मेवारियां भी है और आप अपने साथ साथ पूरे प्रदेश के भी नेतृत्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपको अंदर से फील होता होगा कि 7वें चरण के प्रति क्या कुछ किया जाए कि जितना जल्द हो सके 7वें चरण आ जाए। इस पर क्या आपकी योजना है, क्या राय, क्या विचार है? देखिए, हम लोग के तो सपने में भी शिक्षक अभ्यर्थी ही आते हैं, और हम लोग सपने भी देखते हैं तो इसी बात को लेकर के देखते हैं कि हम लोग बिहार के गरीबों के बीच, गरीबों के बच्चों के बीच सरकारी विद्यालय में हैं। इस तरीके से उससे ज़्यादा हम लोग अभी कोई ड्रीम भी, सपने भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तमाम प्रयासों के बावजूद शिक्षा मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाली हमारे, या उनको कन्विंस करने वाला जो इंसान है वो हम लोग के साथ अभी तक नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत कम लोगों से कन्विंस्ड होते हैं, तो हम लोग को पहले फाइंड आउट करना होगा कि हम लोग ने सारी बातें देख लिया। इसका मतलब है शिक्षा विभाग का जब आज रिजेक्शन हुआ प्रपोजल, तो इसका मतलब यही है कि मुख्यमंत्री जी को किसी ने बेहतर ढंग से कन्विंस्ड नहीं करा। तो हम लोग आगे की रणनीति इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो विश्वस्त हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, और कौन कौन हैं ये सब लोग जानते हैं इंटरनली रूप से। इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं ओपन करना नहीं चाहता हूं। तो हमारी आगे की यह भी रणनीति होगी कि हम लोग उन व्यक्तियों को पकड़े, उन राजनेताओं को पकड़े जो मुख्यमंत्री जी को अच्छे से कन्विंस कर पाए और जिनकी मुख्यमंत्री जी सुनते हैं। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल वित्त मंत्री जी का हम लोग ले सकते हैं। तो अनुनय विनय और अल्टीमेटली वो तो हम लोग का रहता ही है, लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है, तो वो भी, उसका भी रास्ता हम लोग अख्तियार कर लेंगे। यदि पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का ये फैसला हुआ कि हम लोग को रोड पर उतरना होगा अपनी मांगों को लेकर के, अब हम लोग घर में
चैन की नींद नहीं सो सकते हैं, क्योंकि अब ठंड भी खत्म हो गई है और कंबल ओढ़ करके अब हम लोग घर में नहीं रह सकते हैं। तो जैसा आदेश अभ्यर्थियों का होगा हम लोग उनका सम्मान करेंगे और रोड पर भी यदि उनकी चाहत हुई तो बजट सत्र है, सरकार की नींद उड़ाने हम लोग वहां भी पहुंचेंगे।